ओके फ्रेंड्स, अगर आपका भी यूट्यूब चैनल है भैया तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और ज़रूरी नहीं है कि यूट्यूब चैनल सिर्फ और नॉर्मल हो आपका भैया। यहाँ पे अगर आपका एड जो यूट्यूब चैनल है वो शॉर्ट्स के लिए आपने बनाया है। जी हाँ, बहुत सारे लोगों ने शुरुआत में जब से उनको पता चला कि शॉर्ट्स के ऊपर भी भैया अर्निंग हो सकती है, या कई लोगों को तो पता भी नहीं था कि अर्निंग होगी या नहीं होगी, बट उन्होंने बना लिया शॉर्ट्स के चैनल को। और उसके बाद जब उनका कंटेंट अच्छा चला, अच्छे उन पर बहुत बढ़िया रिजल्ट आया, तो यूट्यूब ने क्या किया, पिछले मंथ में ही उन सभी को, यानी कि जो पिछले मंथ का जो परफॉर्मेंस था उसके बिहाफ पे उनको एक फंड दिया बोनस के रूप में। और उनका जो लास्ट डेट था दोस्तों आज है 23 तारीख, 2 दिन मात्र बचे हुए हैं। 25 तारीख से पहले उसको क्लेम कर लेना है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे क्या किया, क्लेम तो किया लेकिन प्रॉब्लम आने लग गई। जी हाँ, प्रॉब्लम भी ऐसी आने लग गई जो उनसे सॉल्व ही नहीं हो पा रहा, यानी ऐसी प्रॉब्लम से वो समझ ही नहीं पा रहे कि एग्जैक्टली इसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे इसको सॉल्व किया जाए, किस तरीके से क्या किया जाए कि भैया ये आसानी से सॉल्व हो जाए। दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ कि एक मित्र हमारे राजू कुशवाहा, इनका ऑलमोस्ट अगर बात करें 100 के सब्सक्राइबर मात्र किससे हुए, सिर्फ शॉर्ट्स वीडियो से हुए। और शॉर्ट वीडियो के बाद उनका जब उनको फंड मिला, आई थिंक 122 या 122 से प्लस में कुछ डॉलर थे। और उसके बाद जब इन्होंने आगे के प्रोसेस को कंप्लीट किया तो उनके पास क्या आ गया, एरर। जी हाँ, वहाँ पे उनको पहले एरर दे दिया। अब वो एरर इनको समझ नहीं आ रहा है, इसको सॉल्व कैसे करें। दोस्तों कंप्लीट पूरी जानकारी बताऊंगा। देखो, आपको सिर्फ क्लेम करना ही बड़ी बात नहीं, क्लेम प्रोसेस पूरे तरीके से करना सबसे मेन चीज़ है। और आपको उससे ये बता दूं कि भैया अगर पहले से कोई एडसेंस अकाउंट है तो आप ध्यान रखिए कि उस एडसेंस अकाउंट को ही कनेक्ट कर दो, ताकि आपकी अर्निंग आना स्टार्ट हो जाए और आ जाए। अगर आपके पास नहीं है तो आपको एडसेंस अकाउंट नया बनाना ही पड़ेगा। उसके लिए क्या प्रोसेस है और आखिर में इनके साथ क्या दिक्कत आई अगर आपके पास में भी, अगर मान लीजिए, और इनका इशू क्या आया, इनका आया कि भैया यू हैव एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एडसेंस अकाउंट। इनको बोल रहे भैया कि आपके पास पहले से मौजूद एडसेंस अकाउंट है, जबकि इन्होंने कभी एडसेंस अकाउंट बनाया ही नहीं। आप सोचिए, ये और परेशानी, कभी बनाया नहीं और इनके पास पहले से को पता ही नहीं कि कोई एडसेंस अकाउंट इनका ऑलरेडी है। तो अब ये प्रॉब्लम में फंस गया। अब इसका सॉल्यूशन कैसे हुआ, क्या पूरी कंप्लीट है, कैसे आप आगे के प्रोसेस को करेंगे, क्योंकि अगर आपने पूरे, यानी जो फर्स्ट स्टेप है टर्म्स एंड कंडीशन, दूसरा है एडसेंस अकाउंट को कनेक्ट करना, अगर आप ये टास्क नहीं कंप्लीट करते तो आपका क्लेम नहीं होगा बोनस, ये बात ध्यान रहे। तो इसको मैंने कैसे रिजॉल्व किया, पूरा कंप्लीट जानकारी आपको बताऊंगा लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। तो चलते हैं हमारे लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं क्या ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो पाती है या नहीं। रिजॉल्व कैसे 100 to 1% रिजॉल्व होगी, बस प्रोसेस को आपको कंप्लीट फॉलो करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे हमारे डेस्कटॉप की स्क्रीन के ऊपर दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है कि भैया कि क्लेम ए शॉर्ट बोनस, और यहाँ पे साथ ही लिखा है कि भैया 25 तारीख से पहले इसको कर लो, अदरवाइज़ क्या होगा, एक्सपायर हो जाएगा। जैसे क्लेम बोनस के ऊपर अगर हम यहाँ पे क्लिक करते तो यहाँ पे देखेंगे एरर नहीं। ठीक है, दोबारा हम इसको अगेन करते हैं क्योंकि कई बार ये नेटवर्क का भी इशू हो जाता है। और फिर से अगेन मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे आता हूँ, और डेस्कटॉप पे आने के बाद आप देखेंगे मैं रिफ्रेश किया उसको तो ये डायरेक्ट यहाँ पे ये सामने आ गया, वो आ गया होगा कुछ इश्यूज़ में। तो आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर जो है 122.62 डॉलर्स हैं। और साथ ही यहाँ पे आप देखेंगे जो पहला स्टेप है यानी टर्म्स एंड कंडीशन, वो तो एक डन है, बट जो दूसरा स्टेप है यानी कि आपका एडसेंस का, वो यहाँ पर इशू है, एरर है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। और लिखा भी आ रहा है एक्शन रिक्वायर्ड योर एडसेंस अकाउंट कुड नॉट बी लिंक टू क्लेम योर शॉर्ट बोनस फंड। और इस तरीके से दोस्तों आपका यहाँ पे भैया लिखा आ रहा है बहुत सारी डिटेल्स, ये सारी चीज़ें। और आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शंस है मात्र। एक ऑप्शन से आपके पास यहाँ पे फिक्स इन एडसेंस, दूसरा है चेंज अकाउंट। तो अब आपको क्या करना है, एक बार मैं यहाँ पे मेल भी चेक कर लेता हूँ। मेल पे आप देखेंगे जो पहला इन्होंने अप्लाई किया था तो यहाँ पे आ गया यू ऑलरेडी हैव एन एडसेंस अकाउंट। तो ये आ गया, जिसमें से यहाँ पे ये कोई मेल आईडी का 4 वर्ड पहले बता रहा, 4 डिजिट्स, बट इनको पता ही नहीं है कि वो कौन सी मेल आईडी थी और क्या था। चलो, तो अब इसको हम कैसे रिजॉल्व करते हैं। चेंज अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है, प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है, और जैसे प्रोसीड के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आपके पास में यहाँ पर ऑप्शन, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है कि भाई आपको मिलेगा आपका जो 2 स्टेप वेरिफिकेशन है उसको कंप्लीट करना। तो जैसे आप देखेंगे यहाँ पे ये ब्लर है, तो ये सिक्योरिटी पर्पज़ से भैया मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि ये किसी और की आईडी और सारी डिटेल्स है। तो जैसे आप आईडी पासवर्ड डाल देंगे सारा, तो आपके पास आ जाएगा 2 ऑप्शन। यहाँ पे एक आ जाएगा कि यस आई हैव एग्जिस्टिंग अकाउंट, दूसरा आ जाएगा नो आई डोंट हैव एन एग्जिस्टिंग अकाउंट। तो आपको ये सेलेक्ट करना है, कंटिन्यू करना है, और कंटिन्यू करने के बाद आपको दोबारा आपको मेल आईडी सेलेक्ट कर लेनी है। और मेल आईडी सेलेक्ट करने के बाद में आपको आगे प्रोसीड कर देना है, और प्रोसीड करने के बाद अब आपको यहाँ पे ये सारे स्टेप को दोबारा फॉलो कर लेना है।
और यहाँ से आप कंट्री जो है इंडिया सेलेक्ट कर लीजिए। ध्यान से बिल्कुल कंट्री आपको सेलेक्ट कर लेना, ताकि ऐसा ना हो कुछ और बाय मिस्टेक सेलेक्ट हो जाए, क्योंकि कई बार इंडिया की जगह आइसलैंड भी हो सकता है। और टर्म्स एंड कंडीशन पे यस करके आप इसको आगे प्रोसेस कर दीजिए। जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आता है भैया, ये बोलता है कि अब आपको जो है कस्टमर इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो पेमेंट या प्रोफाइल जो एडसेंस की रिक्वायरमेंट है वो आपको सारी चीज़ें करनी है। और यह बात ध्यान रहे, यहाँ पे बिजनेस नहीं होना चाहिए, इंडिविजुअल होना चाहिए आपका अकाउंट टाइप। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे नाम, एड्रेस, सिटी या सेकेंड एड्रेस कुछ है तो वो, और पिन कोड और स्टेट, फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर डालेंगे। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे फिल कर दिया। तो ये है यहाँ पे पोस्टल कोड, और ये यहाँ से हम स्टेट ले लेते हैं मध्य प्रदेश। और ये बात ध्यान रहे, ये सब ब्लर इसलिए है कि ताकि भाई किसी का एड्रेस में ऐसे शो नहीं कर सकता, इसलिए ब्लर है दोस्तों। ये सिक्योरिटी पर्पज़ से आप समझ सकते हैं, किसी का डिटेल ऐसे दिखाना सही नहीं होता है पब्लिकली। तो डायरेक्टली यहाँ पे रीडायरेक्ट होगा, रीडायरेक्टिंग यूट्यूब अकाउंट, और डायरेक्ट यहाँ पे रीडायरेक्ट जैसे होता है। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि क्या होता है और क्या लिखा आता है एग्जैक्टली। तो दोस्तों आप थोड़ा सा यहाँ पे वेट करेंगे, तो उसके बाद में ये आपके इंटरनेट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका नेट कितना फास्ट है, उसके हिसाब से ये प्रोसेस यहाँ पे करता भी है। और उसके बाद जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पर फाइनली यहाँ पे आ गया कि यस, यहाँ पे आ गया यूट्यूब शॉर्ट फंड, यू आर ऑल सेट, चेक योर ईमेल, नेक्स्ट स्टेप। तो यहाँ पे आपका लिखा रहा है कि भैया आपको ये सारे स्टेप कंप्लीट करने, वेट फॉर कंफर्मेशन, आपको यहाँ पे वेट करना है आपको कुछ दिन के लिए, जब तक ये कंफर्मेशन आपके पास मेल ना आ जाए। लिखा भी आ रहा है दिस प्रोसेस मे टेक ए सर्वाइवल डेज, और ऐसे इस तरीके से। और नेक्स्ट यहाँ पे लिखा आ रहा है कि भैया सेटअप पेमेंट डिटेल। तो ये सारी चीज़ें हैं, यानी आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, एड्रेस वेरिफिकेशन, पेमेंट मेथड और टैक्स इन्फॉर्मेशन, यूएस टैक्स इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपकी सारी चीज़ें डन हो जाएंगी। तो अब यहाँ पे मैंने ये सारा चीज़ कर दिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है थोड़ा सा पहले, सबसे पहले यहाँ पर वेट। ओके फ्रेंड, थोड़ा सा वेट करने के बाद भी, यानी मात्र 24 घंटे का वेट करने के बाद, उससे पहले ही यानी थोड़े टाइम में ये आ गया यहाँ पर। और आप देखेंगे यहाँ पे लिखा आ रहा है, एक मेल हमें मिला रात के ये 2:38 पे मेल आया। लिखा आ रहा है कि यूट्यूब शॉर्ट्स फंड अगस्त बोनस क्लेम्ड। देखेंगे आप यहाँ पे ये लिखा आ रहा है, आप टाइटल देख पा रहे हैं यहाँ पर, जो इसका हेडिंग है, सब्जेक्ट है। और साथ ही आप देखेंगे यहाँ पे बोनस क्लेम्ड, जी हाँ, यानी यहाँ पे एवरीथिंग डन हो चुका है। जो एडसेंस का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है। लिखा भी आ रहा है कि योर एडसेंस अकाउंट हैज़ बीन सक्सेसफुली लिंक्ड टू योर यूट्यूब चैनल। और यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं, इन सभी स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। मैं एडसेंस के ऊपर एक बार आता हूँ, एडसेंस पे यहाँ पे देखते हैं कि एग्जैक्टली एडसेंस हमारा कैसा शो कर रहा है, क्या प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ें देखना जरूरी है। तो एडसेंस के ऊपर आते हैं हम, यहाँ पे इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ और रिफ्रेश करके देखते हैं भैया। तो ये कंप्लीट यहाँ पे हमारा सब कुछ प्रॉपर यहाँ पे एडसेंस ओपन हो रहा है। आप नीचे देखेंगे बिलिंग एड्रेस के लिए, यानी कि एड्रेस पिन के लिए भी भेज दिया गया है। 2 यहाँ पे एक्शन के लिए आ रहा है, जिसमें से आपका एक है एड्रेस वेरिफिकेशन, दूसरा है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। तो इसके बाद में कंप्लीट आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की कंप्लीट वीडियो आएगी। तो ये सारा चीज़ यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, यानी कि अब इनका ये जो अकाउंट है सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। और यहाँ पे आप देखेंगे नोटिफिकेशन में, तो ये सारे टास्क आपको डन करने, लाइक मैनेज टैक्स इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पे एड्रेस वेरिफिकेशन, और यहाँ पे आपका जो है आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, ये सारे टास्क आपको डन करने पड़ेंगे, तभी आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट होंगी, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये सब डन हो जाएगा, तभी आपका सारा कंप्लीट पूरा प्रोसेस होगा, और उसके बाद ही आपको यहाँ पे जो फंड है वो मिल पाएगा। बट मैंने जैसा पहले ही बताया कि अगर आपके पास पहले से एडसेंस अकाउंट है तो डायरेक्टली आप उसको ही कनेक्ट कर दो, ताकि ये सारे प्रोसेस नहीं करने पड़ेंगे। और यहाँ पे हम दोस्तों देखेंगे यहाँ पे यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो आप देखेंगे रिफ्रेश करके, तो अभी इनको जो है यहाँ पर मोनेटाइजेशन के ऊपर या डैशबोर्ड पे हम देखते हैं, तो डैशबोर्ड पे यहाँ पे देखने को मिलेगा हमें। और यहाँ पे आप देखेंगे लिखा आ रहा है कि क्लेम शॉर्ट बोनस। तो ये दोस्तों यहाँ पे सब कुछ सेम पहले जैसा दिखा था वैसे लिखा आ रहा है। बट जैसे अगर क्लेम बोनस के ऊपर क्लिक करते हो तो एग्जैक्टली आपका वो डैशबोर्ड ओपन होगा, यानी क्लेम्ड वाला। रीट्राई करेंगे तो आपका फिर से वही आएगा, बट ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया, वही खुलना है। यस, देखिए आपका ये सारा चीज़ सब कुछ यहाँ पे लिखा भी आ रहा है कि सेट आपका क्लेम बोनस हो चुका है। तो आई होप कि दोस्तों आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई। बाकी फिर भी कोई कंफ्यूजन यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम टेक राजमन। डायरेक्ट आपको कॉल करना है तो कॉल मी फॉर एप्लीकेशन पे प्रॉब्लम सॉल्व ऑफिशियल @CM4ID है, आप वहाँ पे बात कर सकते हैं। तो बस फ्रेंड, ये था दोस्तों एक कंप्लीट जानकारी कि कैसे अपने एडसेंस अकाउंट को लिंक करना है, कैसे आपको इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है। बाकी कोई कंफ्यूजन तो आपको मैंने बता दिया कैसे आपको संपर्क करना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तकरीबन जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।